नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अप्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप दुनिया भर में, विश्व भर में किसी भी स्थान से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी एरिया से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपका हरियाणा स्टेट का HSSC ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हो गया है, जिसके अंदर वैकेंसियों की संख्या थी 13,657 लोगों की जॉब थी। डायरेक्ट हरियाणा स्टेट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आप लोगों की वैकेंसी थी ग्रुप डी की। जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया देश में हर स्टेट में, हर यूटी में अपना एरिया वाइज लोगों की जो रिक्रूटमेंट होती है वो इस तरीके से होती है। ग्रुप A B C D, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, लेवल 1 2 3 4, इस तरीके से उनका सैलरी होता है और इस तरीके से पूरा जो है उनका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है पोस्टें होती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो ग्रुप डी का पोस्ट था आप लोगों का, ना कि A B C नहीं, ग्रुप डी का जो पोस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों का हो रहा था हरियाणा स्टेट के अंदर, जिसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल थे, जिन लोगों ने भी इसका एग्ज़ाम दिया है। ठीक है भाई, तो आप सभी को बता दूं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है। बेसिकली आपका स्कोर कार्ड आ गया है। आप लोग स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम देकर आए हो आप लोग, जो भी आपका 95 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 95 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ होता नहीं है इस एग्ज़ाम में। और ये ग्रुप डी के अंदर CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से एक एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को जिस भी लोगों ने दे दिया, जिन भी लोगों ने निकाल लिया इस एग्ज़ाम को, इसके बाद क्या हो जाता है कि वो लोग डायरेक्ट ग्रुप डी की वैकेंसियाँ ले लेते हैं, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, आपके इंडिया देश के हरियाणा स्टेट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया था। ये 2023 का पहला रिक्रूटमेंट था HSSC द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 13,657 लोगों को वैकेंसी मिलेगी। और ना कि इसमें सिर्फ स्टेट के लोग एलिजिबल थे, ऑल इंडिया लोग, अदर स्टेट के भी, पंजाब के, महाराष्ट्र के, वेस्ट बंगाल, गुजरात, दिल्ली, यूपी, हर जगह का कैंडिडेट इन वैकेंसी पर एलिजिबल था। कंडीशन यही थी कि कैंडिडेट 10th पास आउट हो। ठीक है, इतना उसको था कि 10th पास आउट हो, उसके पास हिंदी या संस्कृत जैसे सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट वो 10th में पढ़ रहा हो, 10th अपीयर्ड या पास आउट जैसी क्वालिफिकेशन थी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें यह था दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो है इंडिया का सिटीजन हो और 10th पास हिंदी या संस्कृत में तो कोई एक सब्जेक्ट उसके पास हो, और CET एग्जाम देकर उसको एक मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, मिनिमम मार्क्स उसको लाने पड़ते हैं। उसके बाद एक कट ऑफ निकलती है HSSC द्वारा, जो कि फाइनल रिजल्ट के अंदर आती है, जो कि इसके अंदर आई है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस कट ऑफ से जो ऊपर लोग जिसके नंबर होते हैं वही लोगों को ये वैकेंसियाँ मिलती हैं। इसके अंदर सोशियो इकोनॉमी क्राइटेरिया भी लगता है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि लोगों को रिजर्वेशन इसमें मिलता है। बेसिकली उनको एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब इस एग्ज़ाम के मार्क्स तो उनको मिल गए, ठीक है, इसके अलावा भी इनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से इनको जो है अलग से 5% के करीबन मार्क्स अलग से मिलते हैं। CET में से अगर 5% निकाले तो उतने मार्क्स इनको अलग से और एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आते हैं। बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया दोस्तों ये है हरियाणा स्टेट में, जिसके अंदर ये है कि आप लोगों का अगर फाइनेंशियली, मतलब पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो गवर्नमेंट विभागों में काम कर रहा है, चाहे वो स्टेट के हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभाग हो, उसमें अगर वो काम कर रहा है तो वो उसके परिवार का कोई भी परिवार में कोई भी इंसान जो है वो अगर गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम कर रहा होता है तो वो उसका फ़ायदा नहीं लेता है। दूसरा, इसमें पर ईयर जो है आपका जो एनुअल इनकम होती है परिवार की, उसके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। अगर उससे कम आप लोग हो तो आप लोग बेसिकली इसके अंदर अगर उससे कम में आ रहे हो, उसके अंदर वो लिमिट अगर आपको जो मिली हुई है उसके अंदर अगर आप आते हो तो आपको इस मार्क्स का 5% का जो है वेटेज का फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपको ये वेटेज का फ़ायदा चाहिए होता है तो इसके लिए आपको पहले ये इंश्योर करना है कि परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, मतलब आपके परिवार में कोई भी ऐसा ना हो जो कि गवर्नमेंट जॉब में हो, बेसिकली स्टेट या फिर ऑल इंडिया गवर्नमेंट या किसी भी यूटी गवर्नमेंट के विभाग में काम ना कर रहा हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, कितने लोग सिलेक्ट हुए ये भी दिखाऊंगा, लोगों के रोल नंबर्स दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जितनी वैकेंसी थी उतने का सिलेक्शन हुआ भी नहीं। जितनी वैकेंसी थी उसमें से आप देखोगे कि 2500 प्लस वैकेंसी इनके पास वैकेंट बच गई। ये अब ग्रुप डी के नए रिक्रूटमेंट में डालेंगे, जो भी अब अगली बार आएगा, हो सकता है
2025 में देखने को मिल जाए। अब ये पहला रिक्रूटमेंट था साल का, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि अगर ये 2025 में आया तो इसका मतलब ये होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च या शुरू के 2-3 दिनों में ही, मतलब शुरू के 2-3 महीनों में ही ये रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो 25 में। ठीक है, आप अगर नए हो तो मैं इसका नोटिफिकेशन फाइल प्रोवाइड करा है। ये होता है स्टेट हरियाणा में, स्टेट सरकार के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी विभाग आ रहे हैं पूरे हरियाणा स्टेट में, वो लोग क्या करते हैं उसके अंदर रिक्रूट करवाते हैं लोगों को जॉब देते हैं ग्रुप डी में। हालांकि ग्रुप सी अलग अलग हर ग्रुप में देते हैं वैकेंसियां। हरियाणा HHSSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके अंदर रिक्रूटमेंट निकालता है ग्रुप डी का, और ये लोग ही ग्रुप सी का भी वैकेंसी निकालते हैं। बेसिकली करते क्या है, ग्रुप डी में काफ़ी सारे विभागों में पोस्ट आ रहे होते हैं। ग्रुप डी पोस्ट अच्छे नहीं होते दोस्तों, ग्रुप डी से अच्छे तो ग्रुप ए बी वाले पोस्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ग्रुप ए वाले लोग भी आप इतना ध्यान रखें, ग्रुप ए के अंदर लोग गैजेटेड होते हैं, मिनिस्ट्रियल पोस्टों में होते हैं ज़्यादातर। मतलब ग्रुप ए की वो पोस्ट है जिसके अंदर लोग स्टैंप लगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं और उनके साइन वैलिड माने जा रहे हैं जगह जगह, तो वो लोग ग्रुप ए में आ रहे होते हैं, गैजेटेड और मिनिस्ट्रियल। मतलब इन लोगों का तो एक अलग ही टोरा होता है, क्योंकि ये लोग गैजेटेड में आ रहे होते हैं ग्रुप ए में। तो मैं तो कहूँगा ग्रुप ए की पोस्ट पर ट्राई मारें अगर वो मिलता है तो। हालांकि अगर नहीं भी मिल रही है कोई वैकेंसी तो ग्रुप डी भी आप ली जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ये वैकेंसियाँ होती हैं, जॉब होती हैं। ठीक है, आप अगर इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी या पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं, आप लोग इन वैकेंसियों पर एलिजिबल होते हैं। अदर स्टेट वाले जनरल से इस पे फॉर्म भर के वैकेंसियाँ लेते हैं, और स्टेट के लोग अपना वही बैकवर्ड क्लास ए बी जो भी बना हुआ है स्टेट के अंदर, BCA BCB यानी बैकवर्ड क्लास ए बी, और इसके अलावा आपका SC जो आपका SC रहता है अलग, और इसके अलावा EWS। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस बार का रिजल्ट HSSC ने कैसा दिया है, ग्रुप डी का आपका कैसा रिजल्ट रहा है, उसको लेकर इस पूरे वीडियो को हम करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि इस बार आपका किस तरीके का पूरा परफॉर्मेंस इस रिक्रूटमेंट के अंदर रहा है। ठीक है जी, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़, तो आप ध्यान से समझना। ठीक है भाई, तो चल रहे हैं हम फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं, पूरा रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट आपके लिए इसके अंदर। तो देखिए भाई, अब सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है HSSC का वेबसाइट। मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपको मैंने रिजल्ट प्रोवाइड कराया है, नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराया है मैंने। 23 वालों का है नोटिफिकेशन, 2023 वालों का है ये एग्जाम। 23 वालों में जिसने लोगों ने दिया था उनका अब 24 में रिजल्ट आया। बेसिकली ये वो लोग हैं जो 2024 में सिलेक्टेड हैं और इन लोगों को जॉब मिल गई है। और ये लोगों को अब करना क्या है, इनको विभाग द्वारा डायरेक्ट इंटीमेशन आएगा बेसिकली कि भाई आपको हमारे विभाग में वैकेंसी मिली है, आपका नाम अगर ये है और आपका रोल नंबर वगैरह ये सब है, और आपको हमारे विभाग में वैकेंसी मिली है, तो जल्दी से आकर ज्वाइनिंग लो, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो। तो ये चीज़ें कर लेना जाकर। ठीक है, और जो लोग नए हैं आपको भी बता दूं, आपके इस हरियाणा स्टेट में हर साल ये वैकेंसी आती है। आप अगर छोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, इन वैकेंसियों को लें, जरूर लें। ग्रुप डी का नहीं लेना चाह रहे तो अच्छे वैकेंसियों को लें, ग्रुप ABC के लें, क्योंकि वो पोस्ट इससे ज़्यादा बढ़िया होते हैं। आज ही में इन्होंने पुलिस विभाग में एक रिक्रूटमेंट निकाला है HSSC द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि उसमें 60+ वैकेंसी निकाली है, यानी कि 60 से 65 लोगों की जॉब निकाली है ग्रुप यहाँ पर पुलिस विभाग में। तो उसके लिए आप लोग नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पर आ रखा है। मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये पहला रिक्रूटमेंट है 2024 का HSSC द्वारा। मैं आपके साथ HSSC द्वारा जो 2023 का पहला रिक्रूटमेंट ग्रुप डी का है, जिसके अंदर वो लोग 95 क्वेश्चन 95 मार्क्स का पेपर लेते हैं, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन देते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर वो किसी ऑप्शन में सर्कल नहीं कर रहा है बेसिकली, तो वो उसके लिए फिर नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। बेसिकली इनके में ऐसा है कि आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर अगर छोड़ना भी है तो उसके अंदर एक ऑप्शन बनाया गया है क्वेश्चन को छोड़ने का, अनअटेम्प्ट के लिए, ऑप्शन ई। उस ऑप्शन को इसके अंदर डार्क करना होता है। जो लोग भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उस ऑप्शन को डार्क नहीं कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स वो लोग नेगेटिव में डाल देते हैं। वैसे एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर लास्ट ई ऑप्शन को छोड़ दिया अगर, तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है, क्योंकि ये इनके पास प्रोसेस इस तरीके से ही है कि लास्ट ऑप्शन अगर किसी ने छोड़ा तो उसका जो
ई ऑप्शन अगर वो छोड़ रहा है तो वो अगर ई ऑप्शन को डार्क नहीं कर रहा है तो उसके मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। और अगर भले ही वो क्वेश्चन भी छोड़ रहा है, अब क्वेश्चन ऐसे ही नहीं छोड़ेगा कि सारे ऑप्शन छोड़ दिए, उसको इस पे भी एफर्ट डालने हैं कि वो अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर लास्ट ऑप्शन ई को डार्क करे। हालांकि इनको अपने एग्जाम पैटर्न को बदलना चाहिए, जैसे कि ऑल इंडिया में दो करवाते हैं जो कि सिर्फ 4 ऑप्शन देते हैं, सीटेट में होता है और दूसरे जगह पर भी ऐसा ही होता है। चाहे आप सीबीएसई की कॉपी देख लो, सीबीएसई वाले जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं, बोर्ड वालों का एग्जाम क्या होता है, बेसिकली 4 ऑप्शन उनको जो है रोल नंबर के लिए बेसिकली वो ओएमआर तरीके से भर रहे होते हैं, अपने नाम को भरते हैं ओएमआर वाले पैटर्न से। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, साफ साफ इतना याद रखना कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये पैटर्न है इसमें थोड़ा सा बदलाव होने की ज़रूरत है। इनको लास्ट ई ऑप्शन हटाना चाहिए क्योंकि वो बेवजह का उस पर टाइम वेस्टेज है। जब कोई क्वेश्चन छोड़ ही रहा है तो उसके लिए वो ई ऑप्शन को हटा ही दो, अपने मार्किंग से ही हटा दो। आप अपने एग्जाम के पैटर्न में बदलाव लाओ, ई ऑप्शन को हटाओ, जिससे कि क्या है ए से लेकर डी तक सारे ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के, और किसी क्वेश्चन को छोड़ना होगा तो वो ऐसे ही छोड़ देगा क्योंकि ये ई ऑप्शन पे बेवजह का लोगों के द्वारा डार्क करवा के फालतू का समय वेस्टेज है। हालांकि ये लोग 10 मिनट या एक्स्ट्रा समय आपको दे रहे हैं ई ऑप्शन को डार्क करने के लिए, कहते हैं कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा समय देंगे ई ऑप्शन को डार्क करने के लिए, और बाकी ऑप्शन जो हैं वो क्वेश्चन के ही हैं। मतलब ए से लेकर डी ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन के हो जाते हैं, बाकी का जो लास्ट ई ऑप्शन बचता है इसके अंदर वो आप लोगों का हो जाता है उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए, उसको डार्क करने का जो है एक जो है रखा गया है इनके द्वारा एग्जाम पैटर्न में। वो तो अलग बात हो गई, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। हम यहाँ पर आपके HSSC ग्रुप डी के रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट रहा है इस बार का। ये ऑल इंडिया के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से गए थे, यूपी से गए थे, कर्नाटका, केरला या किसी दूसरे स्टेट से अगर आप इधर गए हो एग्जाम देने, तो आपका रिजल्ट किस तरीके का रहा है आप जान सकते हो। बेसिकली इसमें रिजल्ट की जो लिस्ट है वो रोल नंबर ऑर्डर में है कि भाई सीरियल वाइज किसका रोल नंबर पहले आ रहा है, और अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो लिस्ट में अपने आप को पहले देख पाएगा। इस तरीके से ढूंढना है अपने आप को। अभी मेरिट नहीं बनी है कि भाई पूरे इंडिया में कौन टॉप ले आया, कौन ज़्यादा नंबर ले आया, कौन कम ला रहा है, वो रैंकिंग नहीं आई है, और वो शायद आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं पता। हो सकता है बाद में रैंकिंग आ जाए कि कौन कितने रैंक पर आया है। हालांकि इन्होंने ये बता दिया है कि आपका स्कोर कार्ड इन्होंने दे दिया, आप देख सकते हैं। जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था ग्रुप डी के लिए CET का, उसके लिए स्कोर कार्ड आ गया है। तो स्कोर कार्ड से आप अपने स्कोर, अपना खुद का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। जैसे ये कैंडिडेट यहाँ पर एक इमेज ये कुछ लेकर खड़ी थी एडमिट कार्ड, इसी तरीके से आपका स्कोर कार्ड होगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे अपने स्कोर कार्ड को कि आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स बने हैं, रीजनिंग में कितने रहे हैं, जनरल जो आपकी स्टडीज से जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे बेसिकली इन सब में कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्ट स्कोर कार्ड से। स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों का, और इसके अलावा आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। कट ऑफ, बेसिकली कट ऑफ डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये भी दिया है कि किस कैंडिडेट को, मतलब किस रोल नंबर वाले कैंडिडेट को कौन से विभाग में वैकेंसी मिली है, इन्होंने वो भी बताया है। हालांकि कैंडिडेट के नाम डिस्क्लोज नहीं करे इन्होंने लिस्ट में ये दिया है कि किस कैंडिडेट को कौन से विभाग में वैकेंसी मिल गई है। तो उस कैंडिडेट को करना क्या है, उसको ये तो पता लग गया कि मेरा रोल नंबर ये है और मुझे इस विभाग में वैकेंसी मिल गई है, तो उस कैंडिडेट को क्या करना है, उस देखना है कि 1 वीक के अंदर अंदर अगर उस विभाग से उसको पता लग जाता है कि भाई एक मैसेज आ जाता है या उसको मान के चले मेल आ जाता है कि उसको ज्वाइनिंग लेनी है, अपॉइंटमेंट करवानी है आके, अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है उसको, तो उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा उस विभाग को, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द लेनी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी, तो ज्वाइनिंग कर लेना। और अगर आपका इसमें लिस्ट में नाम हो तो जरूर कमेंट में बताना कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ तो बता देना, कोई बात नहीं है कि नहीं हुआ, अगले रिक्रूटमेंट में डाल देना फॉर्म। इसके लिए कैंडिडेट सिर्फ 18 से 42 के लगभग इन्होंने एज रखी है, और इसके अलावा इन्होंने रखा है कि 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट हो, पूरे इंडिया का कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होता है। तो एग्ज़ाम ग्रुप डी में आप 25 में 26 में आप बार बार दे सकते हैं। ठीक है, ये हर साल एक रिक्रूटमेंट अगर होती हैं, अगर आगे वाली साल में भी हुई तो आप उसके लिए भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी लंबी बातें कर ली हमने, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कट ऑफ वगैरह सारा कुछ डिस्कस होगा इसके अंदर, तो ध्यान से समझना, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझिए कि टोटल इसके अंदर जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 13,657 वैकेंसी थी, यानी कि 13,600 लगभग 60 के करीब आप मान लें, इतनी वैकेंसी थी। अब आपकी जो वैकेंसी भर गई है वो तो सिर्फ 10,900, लगभग आप ये माने कि 11,000, करीबन 11,000 लोगों की वैकेंसी भर गई है इधर। तो हम अब इधर देखें तो करीब करीब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इनके पास जो वैकेंसी खाली बच गई वो कितनी बच गई, इनके पास खाली बच गई 2,600 प्लस वैकेंसी इनके पास खाली बच गई, 2,660 वैकेंसी इनके पास डायरेक्ट खाली बच गई।
इतनी इनके पास खाली, मतलब देखिए पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे इंडिया में इनको इतने लोग नहीं मिल पाए जिनको ये 13,000 पूरे पूरे देश में पूरे इंडिया में इनको 13,657 लोग नहीं मिल पाए इस वैकेंसी के लिए, जिसमें इनकी वैकेंसी इतनी खाली बच गई। उसका कारण यह है कि लोगों ने एग्ज़ाम तो बहुत दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा इसका, लेकिन उनका क्लियर ही नहीं हुआ। बेसिकली उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, जिसके वजह से वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। तो इसीलिए कहूँगा भाई अगली बार का प्रिपरेशन कर लेना, और जिससे कि वैकेंसी ले लो ये वाली। यही कहूँगा, सभी से कहूँगा, बिहार वालों से भी, केरला कर्नाटका तमिलनाडु वालों से भी, यूपी वालों से भी कहूँगा यही, दिल्ली वालों से भी यही कहूँगा कि भाई अपना इसका प्रिपरेशन कर लेना अगर ये वाला वैकेंसी चाहिए हो। ग्रुप डी में वैकेंसी आती है हरियाणा स्टेट में, ठीक है। ये हज़ारों में ही वैकेंसी आती है, 10,000 प्लस ही वैकेंसी आती है, करीबन इतनी करीब वैकेंसी आती है। अब इस बार का पता नहीं आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा, उसका मैं नहीं जानता। अगर आता है तो मैं आपके साथ वो रख दूंगा। नोटिफिकेशन हमने डिस्कस नहीं किया था इसका, नोटिफिकेशन इसका आप देख सकते हो क्या एलिजिबिलिटी होती है, मैंने आपको बता दी है, वही एलिजिबिलिटी होती है। फाइनल रिजल्ट में आपको ये चीज़ रिजल्ट दिख जाएगी। थोड़ा सा नीचे आओगे पब्लिक नोटिस, यहाँ पर रिजल्ट चल रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट में आपको वो रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर चल रहे हैं रिजल्ट कौन कौन से आते जा रहे हैं। तो इसी रिजल्ट में आप लोगों को दिख जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2023 का, उसका इसके अंदर रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, जो कि आप लोगों के ग्रुप डी पोस्ट पर था। तो यहाँ से रिजल्ट चेक हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसका फॉर्म आया था मई में, 2023 के मई में फॉर्म आया था। ये मतलब 2023 का पहला रिक्रूटमेंट था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट हरियाणा में, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये मई में फॉर्म चालू हुआ 30 में, और इसके बाद इसका फॉर्म जून में चालू हुआ। 20 दिन के लिए इन्होंने फॉर्म ओपन करा था जून के महीने में, तब आपसे फॉर्म लिया था इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो है इस पर फॉर्म भरने के लिए 10th क्लास पास आउट हो और हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट वो अपने 10th तक पढ़ रहा हो, ये उसको ध्यान रखना था बस, तो वो एलिजिबल था। सीईटी इन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है लॉन्च कर रही है पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए सीईटी ग्रुप सी और डी के लिए। 2021 को उन्होंने लॉन्च किया था ग्रुप सी और डी की रिक्रूटमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, हम बेसिकली यही बात कर रहे हैं, इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होते हैं। ये चीज़ यहाँ नोटिस में भी आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसा बताया। देखिए ये वैकेंसी जब रिक्रूटमेंट आया था, वैकेंसियाँ जब आई थी, तब वैकेंसी थी 13,536 थी, फिर ये बढ़ गई, फिर ये वैकेंसी लगभग 120 के वैकेंसी करीब और बढ़ गई इसके अंदर। हालांकि लोग इतने नहीं मिले कि इनकी वैकेंसी 11,000 ही लगभग भर पाई। क्वालिफिकेशन दोस्तों यही थी जो मैंने आपको बताई, 10th पास चाहिए, इसके अलावा हिंदी या संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट में पढ़ रहा हो। ये कहते हैं कि भाई इस रिक्रूटमेंट के लिए ये है कि ये जो पोस्टें आपकी आई हैं ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट है ये सारी, और इन्होंने कहा था कि भाई स्वीपर्स और चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार, इन तीनों पोस्टों को छोड़ के बाकी जितनी भी ग्रुप डी की पोस्टें आती हैं स्टेट भर में पूरे हरियाणा में, उसके लिए रिक्रूटमेंट था। इन्होंने बोला कि हम आपको 17,000 से लेकर 50,000 के बीच का सैलरी देंगे, करीब करीब 20,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे शुरू में ही। इसके अलावा हम आपको स्पेशल पे भी देंगे, यानी करीबन वो 25,000 रुपये स्पेशल पे के साथ उठाएगा पर मंथ में। उसकी एज 18 से 42 के बीच होनी चाहिए, महिला हो पुरुष हो ले सकता है वैकेंसी। रिजर्वेशन सिर्फ स्टेट के लोगों को होता है, जैसा आप देख सकते हो। गवर्नमेंट जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही है हरियाणा की, वही ये लोग फॉलो करेंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वाले रिजर्वेशन यहाँ चलते हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ें थी स्टेट हरियाणा में। आपको बता दूं यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो वहाँ पर इस तरीके से है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास ए भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इसके अलावा वहाँ पर है आप लोगों के स्पोर्ट पर्सन देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो आपका ईएसपी है, ईएसपी होता है एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन, जो कि खिलाड़ी है स्पोर्ट पर्सन है, वो ईएसपी में आता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आपने समझ लिया, और पीडब्ल्यूडी मतलब डिसेबल्ड कैंडिडेट होता है। और ईएसएम क्या होता है? ईएसएम होता है भाई वो कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन में आ रहा है, यानी कि नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर आया है और उसको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियों में मिल जाती है, उसको ईएसएम की वैकेंसियाँ मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये इसके रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं जो कि स्टेट लेवल के ही होते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिर्फ वैलिड होती है स्टेट के लोगों के लिए, ठीक है। इन्होंने बताया है कौन कौन से सर्टिफिकेट ये लोग, देखिए हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलते हैं। अगर आप नेवी आर्मी एयरफोर्स में भी गए हो और अगर आप हरियाणा स्टेट से हो, तभी ये लोग आपको ईएसएम वैकेंसी देंगे, तभी ये लोग आपको स्पोर्ट पर्सन वैकेंसियाँ देंगे, डिसेबिलिटी और बीसीए और बीसीवी और एससी वाली वैकेंसियाँ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, सारे पॉइंट आपके लिए लिखे हैं।
ठीक है। आप देखिए, मान लिया आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लोग स्टेट का ही एक्सेप्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये एलिजिबिलिटी पहले ही लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट यहाँ से दिखा रहा हूँ। रिलैक्सेशन किसको कितना मिलता है वो आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया में बाहर वालों को तो जनरल से ही वैकेंसी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की, मोस्ट ऑफ द चांस उनके इसी तरीके से चलते हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। सारे पॉइंट आपके लिखे हैं, कितनी फीस लगी थी फॉर्म पर वो सब लिखी हुई है यहाँ पे। और देखिए एग्जाम होता है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, इसमें वेटेज होती है इस तरीके से कि 95% वेटेज आप लोग देखोगे तो 95% वेटेज इसकी होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यानी जो आप एग्जाम देकर आ रहे हो ये सीईटी, और इसके अलावा 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है। बेसिकली ये मार्क्स के ये अलग स्कोर होता है, ये 5% अलग इसकी जुड़ती हैं। इसमें आपके दो तरह से रिजल्ट आता है, इसमें दो तरह से कट ऑफ आती है, सीईटी मार्क्स की अलग, सीईटी स्कोर की अलग। सीईटी स्कोर होता है सीईटी मार्क्स प्लस आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के वेटेज को मिलाकर जो आपके बन रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, तो मतलब कुछ लोग तो सीईटी स्कोर से सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोग सीईटी मार्क्स से ही सिलेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो लोग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में नहीं आते स्टेट हरियाणा में, वो लोग आपके सीईटी मार्क्स से सिलेक्ट होते हैं, ना कि सीईटी स्कोर से, ठीक है जी। ये इसमें डिफरेंस है, अगर आप नए हो तो आज आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को। जैसे कि मानो इसमें एग्जाम होता है सीईटी में 75% मार्क्स का एग्जाम जो आपका आता है, 75% मार्क्स लिखा है, 75 मार्क्स नहीं लिखा है, तो इसके परसेंटेज लिखिए, क्योंकि टोटल एग्जाम जो है वो 95 मार्क्स में हो जाता है। ये आपको बता दूं, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीज़ें पूछते हैं, ये हिस्ट्री पूछते हैं, लिटरेचर और ये सब चीज़ें हरियाणा स्टेट का ही पूछते हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें ये लोग पूछते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रहता है पूरा एग्जाम का पैटर्न। अब बात आती है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, जो 5% आपको मिलता है फ़ायदा, तो किसको मिलता है? जैसे जितने ही नंबर का पेपर हो रहा है उसके 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं लोगों को जो कि इस क्राइटेरिया में आते हैं। बेसिकली इस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि नेदर ही हिमसेल्फ, जो वैकेंसी लेगा, ना तो वो खुद, ना ही कोई ऐसा पर्सन जो कि उसकी परिवार का है, कि एप्लीकेंट के परिवार का है, वो रेगुलर एम्प्लॉय ना हो किसी भी विभाग का, मतलब डेली बेस में किसी भी विभाग में, किसी भी बोर्ड या कॉरपोरेशन या कंपनी में, या फिर किसी भी कमीशन में, अथॉरिटी जो भी स्टेट गवर्नमेंट की है या किसी भी गवर्नमेंट की है पूरे इंडिया में, उसके अंदर अगर वो काम कर रहा है रेगुलर बेस पे, अगर वो गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय है, तो अगर वो खुद भी है या उसके परिवार में कोई भी है, तो उसको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में नहीं लिया जाता। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी अगर पूरे परिवार की जो ग्रोस एनुअल इनकम है पूरे साल की, सारे सोर्स मिलाकर, जैसे कि आपका मान के चलो सैलरी है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, ये सब मिला लें, तो फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें तो आप लोगों की लेस देन 1,80,000 रुपीज़ ओनली, मतलब 1,80,000 रुपये से कम होना चाहिए पूरे साल का। मतलब पूरे साल भर में आपके पूरे परिवार में जितने भी लोग कमा रहे हैं उनकी सैलरी मिला लो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन सब मिला लो, और वो लोग जितना आपका इन सब से जितना भी उनका अर्निंग है, इनकम है, आने वाला जो सोर्स है, वो अगर 1,80,000 से कम है पूरे साल का, तब जाके, उससे अगर कम होगा तो ही वो लोग आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में 5% का वेटेज देंगे। तो बेसिकली बहुत कम ले पाते हैं लोग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का फ़ायदा। जनरली लोग जो है आपके सीईटी मार्क्स से भी पास कर जाते हैं। तो जो भी है आपके लिए इनमें से क्या लग रहा होगा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आप देख सकते हैं, ये 23 वालों का है, ठीक है जी। हम बात करेंगे रिजल्ट की, तो आप देखोगे इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था 2023 में HSSC, जिसमें इनका जो है बेस नंबर 67 से लेकर 70 सेक्टर 2 पंचकुला में, स्टेट हरियाणा में पंचकुला जगह है, वहाँ से इनका जो है नोटिस भी आता है, रिक्रूटमेंट भी ये लोग वहीं से रिजल्ट निकालते हैं। आपको बता दूँ ये नोटिफिकेशन नंबर 1 था, ये जो मैंने आपको फाइल दिखाया इसी के अंदर वैकेंसियाँ कहाँ आई थी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप डी की पोस्ट थी अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग कॉरपोरेशन में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए टोटल वैकेंसी इनकी जो आई थी कॉमन कैडर में 13,104 थी, जिसमें से ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास A, B और SC और जनरल अपनी समझ सकते हैं। जनरल मतलब इसमें इन वैकेंसियों में वो लोग आ गए जो ऑल इंडिया से हैं, ये सारी वैकेंसी उनकी हैं जो ऑल इंडिया बेस में ले रहे होंगे, ठीक है जी। अब इसमें ये समझिए कि टोटल वैकेंसी आपने समझी। अब इसी वैकेंसी को इन्होंने बताया, अगर ये टोटल वैकेंसियाँ हैं, इसके अलावा अगर आप लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में होकर आए हो तो आपकी वैकेंसियाँ इतनी थी, बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B इनके अंदर, और SC और जनरल में। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो और जनरल से हो तो आपकी वैकेंसी ये है, ठीक है। और अगर आप लोग वो पर्सन हो जो बेसिकली स्पोर्ट पर्सन है,
तो उसके लिए वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है, और इसके अलावा डिसेबिलिटी वालों की यहाँ लिखी है। तो आप देख सकते हैं इनकी हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई थी, इसके अलावा इनकी EWS कल्याण निगम में वैकेंसी आई थी, हरियाणा HBSC हरियाणा स्टेट बोर्ड में इनकी वैकेंसी आई थी, और हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड में भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं उनके अंदर ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट आते हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। HPSC भी आता है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड भी आता है। तो इन सब के अंदर आप देख सकते हैं भाई कितनी कितनी वैकेंसी आपकी आई थी। ठीक है जी, तो ये वैकेंसी आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई आपकी एक्चुअल में वैकेंसियाँ कितनी आई थी। अब मैं थोड़ा आगे चलूँगा, वैकेंसी आप यहाँ से समझ लेंगे। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी हो गई थी वो हो गई थी 13,657। ये नोटिफिकेशन वाले वैकेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है बाद में, अभी ये फाइनल वैकेंसी इतनी आप मान सकते हैं। लेकिन इतने लोग रिक्रूट नहीं हुए हैं, ये कल पंचकुला से रिजल्ट आया आप लोगों का, हरियाणा के पंचकुला से। तो मैंने कहा मैं आपके साथ बता दूं कि क्या रिजल्ट रहा है लोगों का। तो सबसे पहले आप देखिए ये आपका है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अलग अलग विभागों में। देखिए इन्होंने कहा है स्कीम जो एग्जाम की थी उसके अनुसार आप देख सकते हैं, जो हमने पहला नोटिफिकेशन 23 का दिया उसके हिसाब से CET हमने कंडक्ट कराया 21 और 22 अक्टूबर में। आप कहोगे अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, मार्च में रिजल्ट? हाँ भाई, ये रिजल्ट अब आया है, आप समझ सकते हैं। ये आपका नवंबर दिसंबर 4 महीने बाद ये रिजल्ट आपका HSSC ने दे दिया है। फाइनलाइज्ड रिजल्ट है ये, मतलब कि इसके अंदर जो लोगों की लिस्ट है इनको सच में जॉब मिलेगी। आप देख सकते हो 10,997 पोस्ट पर वैकेंसी रिक्रूट हो गए लोग, इनको वैकेंसी मिलेगी। अब इसमें से वो लोग हैं जो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने नहीं जा रहे हैं विभाग में, तो वो पोस्ट भी खाली छूट जाएंगे, इनको जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग लेने। अगर ये नहीं जाएंगे तो वो वैकेंसी भी खाली बच जाएंगी यहाँ पर। तो करीबन मान लेते हैं 10,000 लोग भी पहुँच गए ज्वाइनिंग लेने और 900 करीब लोग नहीं भी पहुँचे, तो आपकी 2600 वैकेंसी पहले ही खाली है और 1000 वैकेंसी ये हो गई। तो करीबन 3600 वैकेंसी टोटल इस रिक्रूटमेंट में खाली बची गई, यानी करीबन सिर्फ 10,000 लोग ही ले पाए इस वैकेंसी को। ये हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि अभी लोगों को ज्वाइनिंग भी लेनी है, इन जगहों पर जाकर DV अपने कराने होंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस बोर्ड में जाकर जहाँ वैकेंसी मिली है। तो टोटल वैकेंसी 13,657 ग्रुप डी में आई थी अलग अलग विभागों में। ठीक है जी, अब इन्होंने जो लिस्ट डाली है वो लोगों की डाली है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, कि भाई किसका रोल नंबर सीरियल वाइज पहले आ रहा है उस तरीके से इन्होंने डाला है। ये इन्होंने मेरिट वाइज नहीं डाला कि किसकी रैंक 1 आई है किसकी 2 आई है ऑल इंडिया में। इसमें रैंक ऑल इंडिया बनेगी क्योंकि इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल थे। एक चीज़ इन्होंने ये भी कही है कि फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ इन कैंडिडेट का, ये इंडिपेंडेंट हुआ है ऑफ देयर क्लेम सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। ठीक है, हमने जो है आज़ादी के तौर पर, मतलब कि हमने आज़ादी के तौर पर बेसिकली ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इनका ये वाला पॉइंट क्या है। ये कह रहे हैं इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड, ये हम दोबारा बता दें आप सभी को, दैट जो सिलेक्शन हुआ है बिलो, मतलब जो नीचे लिस्ट दी हुई है लोगों की कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो इज़ इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं है ऑफ देयर क्लेम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। मतलब ये कह रहे हैं कि उनके सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के ऊपर क्लेम करते हुए जो है उनके क्लेम के अनुसार ही हुआ है, के अनुसार नहीं हुआ है, उन इंडिपेंडेंट। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई सोशियो इकोनॉमिक में जो लोग आ रहे थे उनके मार्क्स उस तरीके से बने हैं, बाकी जो नहीं आ रहे थे उनके नहीं बने। मतलब कुछ लोगों के में सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स से कट ऑफ थोड़ा बढ़ा है और कुछ का नहीं बढ़ा है। आप देखोगे कट ऑफ बेसिकली ये है कि भाई अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक में आ रहा होगा तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उसको 5% वेटेज उसको वहाँ से भी देना है कैंडिडेट को, HSSC को। मतलब अगर किसी जनरल में अगर 60 कट ऑफ जा रही है और वहीं पर ये 95 में से अगर 60 कट ऑफ जा रही है, तो अगर किसी को सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का फ़ायदा दिया होगा हमने, तो ये इसमें आपकी 5 मार्क्स नहीं बल्कि 4 मार्क्स प्लस और हो जाएंगे, जो कि 95 का 5% होगा, करीबन 4 मार्क्स के करीब उसका सोशियो इकोनॉमिक जुड़ जाएगा। तो उसका जो उसका CET स्कोर होगा वो 64 प्लस होगा और उसका जो CET मार्क्स होगा वो 60 होगा। समझ रहे हैं? तो कुछ लोगों ने ऐसा करा होगा जो CET मार्क्स से सिलेक्ट हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि सोशियो इकोनॉमिक के साथ मिलाकर सिलेक्ट हुए होंगे। तो 2 तरह से लोगों के इसमें सिलेक्शन हुए हैं। तो वही लिखा है, यह हम दोबारा बता दें कि भाई जो सिलेक्शन हुआ है लोगों का वो यहाँ पर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर, इंडिपेंडेंटली हुआ है, आज़ादी के तौर पर हुआ है जो भी उनका क्लेम है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेकर। मतलब हमने बिल्कुल एक निष्पक्ष रूप से करा है, बिल्कुल लोगों के हित में, लोगों के लिए ही बिल्कुल सोचते हुए हमने रिजल्ट निकाला है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। सीनियोरिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी फिक्स्ड वंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इज फाइनलाइज। जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फाइनलाइज हो जाए, जैसे कि रिजल्ट तो
अब आ गया। अब रिजल्ट के बाद क्या है, लोग जाएंगे विभागों में और ज्वाइनिंग लेंगे, वही सब चीज़ें होनी है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ समय के अंदर जो है आप लोगों का ये बता देंगे कि सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट की कौन सबसे ऊपर आ रहा है मार्क्स वाइज, कौन नीचे आ रहा है, ये चीज़ हम जल्द ही आपको बता देंगे, इन्होंने ऐसा कह दिया है। अब आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे तो जनरल की कितनी गई है। देखिए जनरल में मैं आपको बता दूं, जनरल में 15101080 ये सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, सब ये रोल नंबर लिखे हैं आप लोगों के, ऑर्डर वाइज मेरिट नहीं है ये इनकी आपकी रोल नंबर वाइज लिस्ट है। ये सभी लोग वो हैं जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो 15122 311 ये कैंडिडेट के रोल नंबर हैं। ये सब लोग वो हैं जो सिलेक्ट हो गए जनरल से, ये सब लोग जनरल से सिलेक्ट हो गए, मतलब जनरल वर्ग से हैं। मतलब इस लिस्ट में ऑल इंडिया वाले सभी दिख जाएंगे, जो बाहर के भी होंगे और हरियाणा के भी जनरल होंगे। तो इस तरीके से लिस्ट आप देख सकते हो, इसमें इतनी बड़ी लिस्ट है। थोड़ा मैं जनरल की लिस्ट से आगे चलूँगा तो ये अनुसूचित जाति की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा आगे चलेंगे इसी में, यहाँ पर बैकवर्ड क्लास ए हरियाणा वालों की लिस्ट है, बैकवर्ड क्लास बी हरियाणा वालों की लिस्ट ये रही। उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हरियाणा स्टेट के लोगों की सिलेक्टेड लिस्ट है। इसी तरीके से आप लोग यूआर में अगर कोई जो है एक्स सर्विसमैन रहा है तो उसकी वैकेंसी है, उसकी मतलब उसकी लिस्ट है। इसी तरीके से अगर कोई अनुसूचित जाति से है और अगर वो नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर आया है तो उसकी सिलेक्टेड लिस्ट ये है, क्योंकि ईएसएम वही लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं तो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये स्पोर्ट पर्सन की लिस्ट कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से समझ लेना। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी वाली भी दिख जाएगी कि किस किस की कौन कौन सी डिसेबिलिटी वाइज वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो ये सिलेक्टेड लिस्ट आपने देख ली रोल नंबर वाइज। अब मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट या बोर्ड और जो कॉरपोरेशन लोगों को मिले हैं वो प्रोविजनल है। मतलब ऐसा है कि ये रिजल्ट में आप ये सोच रहे हो कि आप सिलेक्ट हो गए हो तो ठीक है, वो अच्छी बात है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि HSSC ने कोई गलतियां कर दी हो रिजल्ट बनाने में, तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये चेंज हो सकता है जब तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा एंड ना हो जाए, बेसिकली लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए, तब तक इस लिस्ट में इस रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ठीक है जी। और इन्होंने बोला है जो इन व्यू आपका जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं अगेंस्ट ESP यानी कि आपके स्पोर्ट पर्सन वाली कैटेगरी में स्पेशली इंस्ट्रक्टेड दैट देयर स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड बाय देयर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट बोर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा बिफोर इशूइंग ऑफ इवन देयर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, आपको लेटर मिले, अलॉटमेंट लेटर मिले कि आपको वैकेंसी मिल गई, उससे पहले आप लोगों का स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा, जिससे कि प्रूफ हो सके कि आप स्पोर्ट पर्सन हैं। ठीक है भाई, उसके बिना आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। ये कौन वेरीफाई करेगा? जिस बोर्ड में आपकी वैकेंसी मिली है आप लोगों को, वही लोग वेरीफाई करेंगे कि आपको सही में आपके पास स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी है, वो चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि हमने इसमें लिस्ट में अगर कोई गलती भी हुई, अगर एरर भी हो गया है, तो आगे कमीशन यानी HSSC के पास ये अधिकार है कि वो इन चीज़ों में बदलाव कर सकता है अगर कोई चेंज आपको बाद में बताना हुआ तो। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। अब बात यह है कि जो भी कैंडिडेट इस लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको एडवाइस दी जा रही है कि वो रिपोर्ट करें और फॉर ज्वाइनिंग एज सून एज दे कैन गेट इंटीमेशन रिगार्डिंग द सेम फ्रॉम द नोडल अथॉरिटी ऑफ देयर एलोकेटेड डिपार्टमेंट। मतलब जिस भी विभाग में और जिस भी कॉरपोरेशन में आपको ये वैकेंसी मिल गई है उस विभाग से कॉन्टैक्ट करें। पहले तो देखें 2-4 दिन में अगर वो लोग आपको मेल कर रहे हैं, बुला रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो पहुँच जाएँ वहाँ पर, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग लें। अगर वो नहीं बुला रहे तो ऐसे में आप खुद से कांटेक्ट करें, उनके कांटेक्ट डिटेल्स निकालें और जल्दी से जल्दी आप वहाँ पर ज्वाइनिंग जाकर ले लें। ठीक है, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो फिर ये लोग वैकेंट में डाल देंगे उस वैकेंसी को, फिर ये नए रिक्रूटमेंट में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास तो खाली है, इनको फिर अगले रिक्रूटमेंट में डालना पड़ेगा उन्हीं वैकेंसियों को। ठीक है भाई, तो यही चीज़ मैं कहूँगा, तो इस पर ध्यान दे लो थोड़ा सा, ये चीज़ जल्दी से ज्वाइनिंग ले लेना। अगर आपको वो बोर्ड या वो कॉरपोरेशन आपको नहीं बुला रहा जहाँ ज्वाइनिंग होनी है तो खुद से कॉन्टैक्ट करके पहुँचो। ठीक है भाई, इस तरीके से कर लेना। ये आप लोगों का नोटिस था पूरा रिजल्ट का, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैं बता देता हूँ। देखिए ये इतने लोग सिलेक्ट हुए, ये आपको समझ आ गया होगा। कट ऑफ देखिए 2 तरह से आती है, CET मार्क्स और CET स्कोर। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि कैसे आता है रिजल्ट। तो CET मार्क्स तो कम ही होते हैं हमेशा, क्योंकि वो सिर्फ 95 मार्क्स में से बने हैं जनरल वालों के, कि वो लोग कितने नंबर लाए हैं। ये बिना किसी फ़ायदे के इतने नंबर ला रहे हैं लोग जनरल से। फिर ये सोशियो इकोनॉमिक में वो लोग आते हैं जो बेसिकली
5% का फ़ायदा लेंगे। टोटल 95 में से आप देखोगे 95 मार्क्स के पेपर में से 5% वेटेज यानी करीबन 4 मार्क्स के करीब लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स वेटेज क्राइटेरिया से, जो कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड हो रहा है या फिर वो लोग जॉब कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट में, उससे डिसाइड हो रहा है। देखिए ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, तो आप लोगों के आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस आपकी जो है पूरे परिवार में जितने भी लोग कमा रहे हैं टोटल पूरे साल का जो है 1,80,000 से कम एनुअल इनकम हो तो आप लोग इसमें आ जाओगे, तो इसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं जनरल की 77.83 कट ऑफ गई है 834। इसी के अलावा जनरल में ही CET स्कोर जो कि आपका जो बेनिफिट मिलाकर बन रहा है तो 81.36 करीब गई है। SC वालों की 70.18। तो मेनली आपकी यही कट ऑफ है CET वाली। ये तो रिजर्वेशन के फ़ायदे वाले के बाद उसके बाद उनकी बन रही है, तो मेन कट ऑफ आपका ये वाला है। ठीक है जी, तो इसको आप देख सकते हैं। आप लोग बैकवर्ड क्लास A B सभी लोग अपना कट ऑफ देख सकते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं तो जो लोग बिना किसी रिजर्वेशन के 80+ लाए होंगे, 80+ या फिर आप मान के चले 78 मार्क्स जो भी लोग लाए हैं वो सिक्योर हैं, वो बेसिकली इसमें अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप जनरल वर्ग से हो, किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आते और आपके 78 मार्क्स से ऊपर आए हैं, स्कोर कार्ड देखने के बाद पता लग रहा है, तो आपका इस लिस्ट में नाम डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा हाँ ये उनका है। और अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक का फ़ायदा मिलने के बाद आप लोगों का कट ऑफ इस तरीके का गया है, मतलब इससे ऊपर वाले लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है जी, तो सभी लोग अपना अपना देख लें कि किसको। अब इनका अब बात आती है CET स्कोर ज़्यादा क्यों जाता है, क्योंकि CET स्कोर जो है ना, CET स्कोर तब बनेगा CET स्कोर रिजल्ट उनका बनता है जो कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से फ़ायदा ले रहे हैं, उनका वो वाला ना मार्क्स भी जुड़ गया है इसके अंदर, प्लस उनके CET मार्क्स जुड़े हैं, तब जाके ये कट ऑफ बनी है, इसीलिए हाई होती है इस वाली से। ठीक है, इसीलिए इसमें देखोगे आप, इसमें कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि 4 नंबर ही इसमें प्लस हुए हैं। ठीक है, 4 नंबर इसमें प्लस हुए हैं, जो कि इनके 95 का जो है 5% करीबन 4 हो जाता है, तो वही 4 मार्क्स इनके अंदर जुड़े हैं, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी वाइज सभी लोग देख लें कि क्या कट ऑफ आपका गया है, तो इस तरीके से आप कट ऑफ चेक कर लोगे। अब बात आती है कि किस कैंडिडेट को कौन से विभाग में वैकेंसी मिली है। तो जो रोल नंबर 1080 है उसको कॉमन कैडर में वैकेंसी मिली है। इसके अलावा जो भी आपका कॉमन कैडर है, इस तरीके से आपको देख लेना है कि आपको किस जगह पे वैकेंसी मिली है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैकेंसी किधर गई है, बेसिकली आपको वैकेंसी किधर मिली है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट का नाम लिखा है जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है जी, तो ये पूरी लिस्ट है। हम आएंगे डायरेक्ट लास्ट पेज पर, तो आप देख सकते हैं तो टोटल 10,900 लगभग आप ये मान सकते हैं कि 11,000 लोगों को यहाँ पर वैकेंसी मिली है, जॉब मिली है हरियाणा स्टेट में। पूरे इंडिया से लोग इसमें एलिजिबल थे। ठीक है जी, सिर्फ 10th पास चाहिए था, यहाँ पर ऑल इंडिया सिटीजन चाहिए था, हिंदी सब्जेक्ट वो 10th में पढ़ रहा हो या फिर संस्कृत पढ़ रहा हो, कोई भी एक। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके अलावा सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख लेना है। आप सिलेक्टेड हो तो आप ज़रूर बताना, नहीं भी हो तब भी ज़रूर बताना। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका हो चुका है। पूरा रिजल्ट के बारे में बातचीत हमने कर ली है। कोई डाउट लगा हो कट ऑफ में या किसी चीज़ में तो ज़रूर कमेंट करके बताना, हम आपसे फिर उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए मिल रहे हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।